ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है तो ये भी कहीं पूर्व का लिखा होगा, इसलिए प्राप्त हो। एक कदम भी हम उस प्रभु की इच्छा के बिना नहीं चलते। अगर उसने करुणा करी तो हम भगवत भजन की ओर अग्रणी हुए। बस इतना स्मरण जरूर है, इतना स्मरण अपनी जिंदगी में जरूर रहना चाहिए, इतना स्मरण अपनी जिंदगी में जरूर रहना चाहिए, इतना स्मरण अपनी जिंदगी में जरूर रखें कि जब हम कोई सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हैं, हम जब सोना चांदी खरीदने के लिए पहुंचते हैं, हम जब कुछ अच्छा सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं, सोना चांदी खरीदने के लिए पहुंचते हैं या कोई विशेष चीज़ें खरीदने के लिए हम पहुंचते हैं, तो उसका जो परखैया होता है, उसका जो परखदार होता है, हम उसको साथ लेकर जाते हैं। और यदि हम उसको साथ लेकर नहीं भी गए तो उसका नाम हमने दुकान पर जाकर कह दिया कि साहब वो बनवारी लाल जी हमारे जो हैं पहचान वाले हैं, या वो हमारे परिचित में हैं, या वो हमारे ऐसे हैं, या हमारा उनसे संबंध है, हमारे उनसे ये रिश्तेदारी है, हमारा उनसे ये संबंध है। उनका केवल नाम ही बोल देते हैं तो भी हमको कोई गलत सामान प्राप्त नहीं होता है, हमको अच्छा सामान ही मिलता है, गलत सामान प्राप्त नहीं होता। हमको कोई गलत सामान प्राप्त नहीं होगा, केवल अगर नाम ही बोल दिया तो उतने में ही हमको अच्छा प्राप्त होगा, कुछ अच्छा मिल जाए। शिव कथा कहती है गुरु का काम भी बस यही है, एक सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक या भगवान का भजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवत नाम का कीर्तन करने वाला, भगवत नाम का स्मरण करने वाला, उसका कार्य केवल यही है कि वो साथ जाएगा ना जाएगा, साथ पहुँचेगा ना पहुँचेगा, पर शिव पुराण कहती है कि गुरु ने जो मंत्र दे दिया है, गुरु ने जो शब्द दे दिया है, गुरु ने जो वाणी दे दी है, अगर उस शब्द का, उस मंत्र का, उस वाणी का भी हम स्मरण करते रहे तो ये निश्चित है वो नारायण रूपी हीरा हमारे पास प्राप्त होगा। एक अविरल भक्ति के साथ में, एक भजन के साथ में, कीर्तन के साथ में, एक मंत्र जाप के साथ में भगवत भजन के साथ में हम अपनी जिंदगी की जो शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन का एक जो आनंद प्राप्त करते हैं, वो कोई साधारण नहीं होता। सोना लेने गए, चांदी लेने गए, कोई परखैये को साथ लेकर गए कि ये सोना, ये चांदी हम ले रहे हैं बहू के लिए, बच्चों के लिए, ये सोना कि ये दुकान, यहाँ से हम सामान लेंगे, ये ठीक है कि नहीं। एक परखदार को साथ लेकर जा रहे हैं, एक परखैये को साथ लेकर जा रहे हैं। और जब हम एक परखैये को साथ लेकर जाते हैं तो वो देखकर कह देता है कि ये सोना ठीक है, ये चांदी ठीक है। जब मन ना लगे भगवान की भक्ति में,
जब मन ना लगे भगवान के भजन में, जब मन ना लगे भगवत स्मरण में, तो शिव महापुराण की कथा कहती है किसी गुरु की वाणी को, किसी गुरु के शब्द को, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की जो वाणी हो, उनका जो मंत्र हो, उनकी जो दीक्षा हो, या उनके द्वारा कोई मंत्र हमको मिला हो या वाणी मिली हो, उस वाणी के बल पर हम भगवान का भजन करना प्रारंभ करें, हम उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करें, तो ये निश्चित है कि शिव तत्व की प्राप्ति हमको हो जाती है। एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक विश्वास के साथ में आप भगवत की भक्ति की ओर जब बढ़ेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा। मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों ने मृत्यु लोक में आने के बाद में, पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान की देवादिदेव महादेव के शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, अंत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना। मेना माता पार्वती जी की माता जी, धन्या सुनैना जी माता जानकी जी की माता जी, कला कीर्ति माता राधा जी की माता जी। अगर इनको श्रेष्ठ संस्कारवान संतान भी अगर प्राप्त हुई है तो एकांत में बैठकर जो शिव भक्ति करी है, एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया है, एकांत में बैठकर जो शंकर भगवान की आराधना करी है, एकांत में बैठकर जो शंकर जी पर जल चढ़ाया है, एकांत में बैठकर भगवान शिव के नाम को, पंचाक्षर षडाक्षर द्वादशाक्षर जो नाम को उन्होंने गुनगुनाया है, उसी से इतनी संस्कारवान पार्वती, राधा और सीता जैसी संतान प्राप्त हुई है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बहुत हमारे घर में हम बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे घर में हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज के जमाने में घर के ज्ञान बच्चे कम लेते हैं और बाहर का ज्ञान बच्चे ज्यादा लेते हैं। नाटक में, सीरियल में, दोस्तों से, फ्रेंड से, कॉलेज में, स्कूल में, या कोई ऐसे मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए, संगत वाले मिल गए, कोई ऐसा मिल गया, उसका ज्ञान, आज के जमाने की जो पीढ़ी है वो घर से ज्ञान कम ले रही है, बाहर से ज्ञान ज्यादा ले रही है। घर में जो ज्ञान होता था वो आज के जमाने की पीढ़ी लेना नहीं चाहती। घर का जो ज्ञान होता है वो आज के जमाने की पीढ़ी नहीं लेना चाहती। एक माता पिता अपने बच्चे से कहें कि तुम थोड़ा भगवान शिव को नमन कर लिया करो, कभी एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाया करो, तो बच्चा हंसता है। अगर माता पिता या घर का बुजुर्ग या घर का बड़ा कह दे कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, तो घर के बेटा बहू हों, चाहे बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, वो हंसते हैं। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होगा भगवान शंकर की भक्ति करने से? अगर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर ले जाने की बात करेगा, अरे वहां चल हमारे साथ में, वहां पर बैठना थोड़ी देर, कुर्सी लगी हुई है, बढ़िया आराम से, ना फूल चढ़ाना पड़ता है, ना पत्ती चढ़ाना पड़ती है, ना बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है, ना जल चढ़ाना पड़ता है, बस वहां तो जाके बैठ जाओ और भगवान मिल जाता है। ये हमारे घर के बच्चों को जो घर के लोग ज्ञान देते हैं
वो उस ज्ञान को नहीं लेना चाहते, पर कोई दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहता है, वो थोड़ा सा ज्ञान देता है और अपने घर के बच्चों को उस ओर मोड़ लेता है। उनको बचाना है हमें। एक पिता ने एक पत्र लिखा है। एक पिता अपने पत्र में लिखता है कि गुरुजी, देखिए पत्र को, मेरी बेटी 14 साल की, बस मात्र 14 वर्ष की मेरी बेटी है, और मेरी बेटी को उसकी किसी सहेली ने किसी अन्य जगह पर ले जाकर किसी दूसरे से मिलवाया, दूसरे ने तीसरे से मिलवाया, तीसरे ने चौथे से मिलवाया, और मेरी 14 वर्ष की बेटी अपना मार्ग भटक गई। और हमारा सनातन धर्म छोड़कर मेरी 14 वर्ष की बेटी प्रेम के जाल में फंसकर वो 14 वर्ष की बेटी दूसरे धर्म में प्रवेश कर गई। आप जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी चित्तवृत्ति में ये बात उतारिएगा। 14 वर्ष की बेटी को, इतनी छोटी सी कन्या को, इतनी छोटी सी बेटी को, उसको क्या ज्ञान दिया जा रहा है, उसको क्या समझाया जा रहा है? आज के बच्चे, घर में से 2 चीजें हमारे घर की चली गई। एक, घर के नवयुवक बच्चों को घर के बड़ों का ज्ञान नहीं भाता, ज्ञान अच्छा नहीं लगता, और घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। ये 2 चीजें हमारे घर से चली गई। ये गई। हमारे घर के बच्चों को ना घर में ज्ञान अच्छा लगेगा, माता पिता कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। घर के बुजुर्ग कुछ कहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक घर के बच्चों को घर के बुजुर्गों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, एक घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। जिसको घर का ज्ञान और भोजन दोनों अच्छा लगना बंद हो जाए, समझ लेना कि उसके विनाश की सीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। जिसका घर अनुशासन में रहता है, जिसका परिवार अनुशासन में रहता है, जिसका घर, जिसका परिवार अनुशासन में रहता है, उसके घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होता है। अगर आपका घर अनुशासन में चल रहा है, आपका घर अनुशासित होकर चल रहा है, आपके घर में बड़ों का आदर हो रहा है, आपके घर में छोटों का सम्मान हो रहा है, आपके घर में स्त्रियों को मान सम्मान दिया जा रहा है, आपके घर में सबको, बुजुर्ग हों, बड़े हों, छोटे हों, आदरणीय हो, सबको अगर अनुशासन में लेकर चल रहे हो, जिसके घर में, जिसके परिवार में अनुशासन में जिसका घर परिवार चलता है, उसके घर में कभी दुशासन जन्म नहीं लेता। जिसका घर अनुशासन में चलना बंद हो जाता है, जिसका परिवार अनुशासित नहीं हो पाता है, उसके घर में दुशासन जन्म ले लेता है। और वो दुशासन जो अपने स्वयं की भाभी माता द्रौपदी के चीर को पकड़कर खींच रहा होता है। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। इसको थोड़ा नीचे कर दो। बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहें। घर के बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहें। और घर के बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहें।
और घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, वो अपने पूर्वजों के अनुशासन में रहें तो फिर ये पीढ़ी श्रेष्ठ बनती चली जाए। क्यों कहते हो? रविवार का दिन आता है और पूरे घर को होटल याद आती है। रविवार का दिन आता है और पूरे घर को 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल याद आती है कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज हम होटल में जाएंगे। घर में एक संस्कार ऐसा होना चाहिए कि आज रविवार है, हम अपने गांव के कोई विद्वान पंडित जी को बुलाकर अभिषेक करवाएंगे। यह हमारे भीतर होना चाहिए। आज रविवार है, हम कुछ भगवान की अविरल भक्ति, पूरा परिवार मिलकर हम भोजन करने के लिए होटल में जा रहे हैं। एक दिन अपने परिवार में ऐसा बनाइए कि उस दिन हमारा घर का सब व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, सब एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति की बातें करेंगे। जब हम भगवान की बात करेंगे तो भगवान भी तो हमारी बात करेगा।